उत्तराखंड में विकास के नाम पर जो होड़ लगी है, प्रकृति से छेड़छाड़ करने की, पर्यावरण को प्रदूषित करने की, यह उसका नतीजा है। प्रकृति क्रोधित हो जाती है और इस तरह की घटनाएं होती हैं। ये शब्द हमारे नहीं हैं, बल्कि 2013 में सदन में उत्तराखंड नेचर डिजास्टर पर दिए गए सुषमा स्वराज के भाषण के हैं। उत्तराखंड में विकास के नाम पर जो होड़ लगी है, प्रकृति से छेड़छाड़ करने की, पर्यावरण को प्रदूषित करने की, नदियों पर बांध बनाने की, ये उसका नतीजा है। हम किसके लिए विकास कर रहे हैं? हम अरबों खरबों रुपया खर्च करके विकास करते जाते हैं। प्रकृति एक दिन क्रोधित होती है और ऐसी विनाश लीला करती है कि सब कुछ तबाह कर जाती है। कब आंखें खुलेंगी हमारी? क्या इस त्रासदी के बाद भी नहीं? क्या इस आपदा के बाद भी नहीं? उत्तराखंड में एक बार फिर आपदा ने कहर बरपाया है। थराली की घटना ने पहाड़ी राज्य को गहरे जख्म दिए हैं। हर बार इन्हें दैवीय आपदा कहकर बात खत्म कर दी जाती है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इन आपदाओं के पीछे इंसानी लापरवाही भी है? उत्तराखंड के लिए आपदाएं कोई नई बात नहीं है, लेकिन हर बार यह सिर्फ दैवीय आपदा कहकर भुला दी जाती हैं। धराली की हालिया त्रासदी ने एक बार फिर राज्य को झकझोर कर रख दिया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इन आपदाओं के पीछे केवल प्रकृति नहीं, बल्कि इंसानी लापरवाहियां भी बड़ी वजह है। सड़कों का निर्माण, सुरंगों की खुदाई, चट्टानों में विस्फोट और जंगलों की अंधाधुंध कटाई, ये सब विकास के नाम पर पर्यावरण से छेड़छाड़ है जो आपदा को जन्म देती है। धराली की घटना इसी का नतीजा मानी जा रही है। वाडिया इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञ भी मानते हैं कि जब विकास के नाम पर प्रकृति के साथ संतुलन नहीं रखा जाता तो ऐसे हादसे होना तय है। मैंने जैसे कहा कि नेचुरल इवेंट्स नेचुरल प्रोसेस है, फिर एक क्लाइमेट चेंज का प्रोसेस है, और तीसरा एंथ्रोपोजेनिक जिसे कहते हैं हम लोग, जिसमें कि ह्यूमन इंटरवेंशन की बात करते हैं हम लोग। अब ह्यूमन इंटरवेंशन कई तरह से हो सकता है। वो आपके जितनी भी प्रगति, जितने भी कार्य हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन वर्क हो, चाहे वो डिफॉरेस्टेशन हो, चाहे वो एग्रीकल्चर का बढ़ावा हो, ये सारी प्रक्रियाएं उसके एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज में आती हैं। और ये तीनों जो चीजें हैं, ये इन इवेंट को बढ़ाने में या इन इवेंट की नंबर ऑफ संख्या बढ़ाने में या उनकी तीव्रता बढ़ाने में तीनों के तीनों सहायक हैं। उत्तरकाशी की धराली आपदा को लेकर कई सवाल उठने लगे हैं। आपदा भीषण है, इसलिए अभी ध्यान राहत बचाव पर लगा हुआ है। सबकी निगाहें इस ओर टिकी हैं कि आखिर आपदा के क्या कारण हैं। सरकारी तंत्र की माने तो भारी बारिश के कारण नदी का जल स्तर बढ़ा और खीर गंगा ने रौद्र रूप धारण किया, जिससे इतनी बड़ी हानि हुई। जानकारों की माने तो ये हिमालय क्षेत्र धरती की नवोदित प्लेट्स है जो अभी मजबूत नहीं है। यहाँ पर ग्लेशियर भी आपदा के कारण हो सकते हैं और मानव द्वारा किया जा रहा असीमित विकास भी आपदा का कारण बन सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि चंद पलों यानी 30 सेकंड से 35 सेकंड में जिस प्रकार से धराली की आपदा ने सब कुछ लील लिया, उसके आगे सभी बेबस दिखे हैं। आपदा के बाद अब सवाल यही उठता है कि इन नदियों के किनारे बस रहे आवासीय कॉलोनी या होटल रिजॉर्ट को क्यों बनने दिया जा रहा है, जबकि खतरा सबसे ज्यादा उत्तराखंड में ऐसे ही स्थानों पर आता है। जितना पूरा क्षेत्र है वो सारा लैंडस्लाइड प्रभावित क्षेत्र है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हम लोग ऑलरेडी कहते हैं कि साहब वो वहाँ पे जितनी आपदाएं हैं, चाहे भूकंप हो, चाहे वो लैंडस्लाइड हो, वो बिल्कुल वो उन इलाकों में खूब आती हैं। कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना कहते हैं कि असीमित विकास के लिए सरकार दोषी है, क्योंकि जिन अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है वे अपने कर्तव्यों का सही से निर्माण नहीं कर पाए हैं। यही वजह है कि विकास के नाम पर पर्यावरण के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है और ऐसी आपदाओं को भी जन्म दिया जा रहा है। 2013 का माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल का आदेश है कि जितनी फ्लोइंग रिवर्स हैं, जो बहती हुई नदियां हैं, उनके 200 मीटर दाएं बाएं कोई पक्का निर्माण न हो। यह हाईकोर्ट का आदेश है। उसकी धज्जियां उड़ा रखी है सरकार ने, शासन ने। पूरा ये जो एजेंसियां हैं, वो एजेंसियां मैं समझता हूँ बर्बाद करने में लगी हुई हैं पूरे उत्तराखंड को, विकास के नाम पर, टूरिज्म के नाम पर, इसके नाम पर जिस प्रकार से अंधाधुंध, गैर नियोजित, नॉन प्लान्ड जिस प्रकार से विकास हो रहा है, मैं समझता हूँ बर्बादी की तरफ जा रहा है पूरा उत्तराखंड। भारतीय जनता पार्टी बस इतना कहकर पीछे हट जाती है कि कांग्रेस आपदा में राजनीति ना करे। कि कांग्रेस
कुछ भी बोले, लेकिन इस समय हमारी सरकार की प्राथमिकता, जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है, हम सबकी पहली प्राथमिकता वहाँ पर जो लोग आपदा से प्रभावित हुए हैं, जो घायल हैं, जो कहीं ना कहीं किसी प्रकार से वहाँ पर समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनको राहत देना और उनको बचाना हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी करके राजनीति करना उनका लक्ष्य है, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण प्रदेश के लिए है। थराली की आपदा हो या केदारनाथ की आपदा, कारण वही है कि अगर विकास के लिए पर्यावरण और प्रकृति से छेड़छाड़ करेंगे तो फिर प्रकृति भी अपना रौद्र रूप दिखाएगी ही। लेकिन ये सरकारों के ऊपर भी निर्भर करता है कि वह इन कारणों के जिम्मेदार लोगों और विभागों पर लापरवाही करने के लिए कार्रवाई करें, ताकि निकट भविष्य में ऐसी आपदाएं ना हो सके।